भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। पानी कितने बार पीते हो पूरे समय में? कितने बार पीते हो जी? 10 बार, 5 बार, 15 बार, तो अलग अलग सामर्थ्य है शरीर के। फिर हवा कितने बार लेते हो? कितने बार लेते हो हवा? 24 घंटा ले रहे ना। सोते बैठते उठते जागते सारे कार्यों को करते हुए हम श्वास ले रहे हैं। मैं अभी बात कर रहा हूं फिर भी श्वास चल रहे हैं, प्रक्रिया जो है। तो ये 3 प्रकार के भोजन हम निरंतर कर रहे हैं। अब देखते हैं इसके विपरीत कि बिना रोटी सब्जी चावल फल के कितने दिन रह सकते हैं, या रह सकते हो आप लोग? कितने दिन रह सकते हो? पता नहीं है। 1 से 2 दिन, और नवरात्रि में 9 दिन, और कई ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कई वर्षों तक है ना, सालों तक है, जो बिना अन्न के हैं। अन्न अर्थात जो ठोस चीज है उसके बिना। और बिना पानी के कितने दिन रह सकते हो? कितने दिन? 1 दिन तो रह सकते हो निर्जल। इधर व्रत रखते हैं सब, छठ पूजा, तो 1 दिन तो रहते हैं ना। 12 घंटा कम से कम बिना पानी के। सामान्य यदि देखें तो 1 घंटा बिना पानी के रह सकते हैं, 2 घंटा 3 घंटा, तो बिना पानी के भी हम रह सकते हैं। और बिना हवा के कितने दिन रह सकते हो? दिन तो क्या कहना, जो सेकंड है उसमें बात करें, सेकंडों में हम चल रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो सबसे अधिक 3 प्रकार की जो भोजन है उसमें हमारा सबसे अधिक आवश्यक भोजन कौन सा है? हवा है ना, ऑक्सीजन है, जो हम निरंतर ले रहे हैं। भोजन यहाँ ठीक नहीं है तो आप दूसरे जगह कहीं बाहर जाते हो तो होटल में दूसरे जगह ले लेते हैं ना ठीक भोजन, कि भाई चलो यहाँ ठीक नहीं तो वहाँ जाकर ले लेंगे। पानी यहाँ ठीक नहीं मिल रहे तो वहाँ जाकर पी लेंगे। 2 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में हवा कर सकते हो वैसे, कि यहाँ ठीक नहीं जी चलो 1 किलोमीटर में जाकर हवा लेंगे? कर सकते हो? नाक बंद कर कर कि वहाँ चलते हैं? नहीं कर सकते ना, अपरिहार्य है। सबसे अधिक किसकी आवश्यकता है? हवा की है। तो इसीलिए सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? हवा से मिलती है। आधी आबादी पूरी दुनिया में किसमें लगे हुए हैं? भोजन में लगे हैं ना। जो ठोस चीज है, पीने वाली चीज, उससे ऊर्जा 20% मिलती है। कितनी? 20%। बाकी जो 80% ऊर्जा है वो हवा से मिलती है। समझ रहे हैं ना? आप पीपल के पेड़ को आप देख सकते हो कि पीपल कहीं छत में भी उग आता है कि नहीं आता? आता है, बढ़ जाता है। उसको तो वहां पर कोई मिट्टी नहीं मिलती है, फिर भी कैसे बढ़ जाता है? वो हवा में जो भी उनको चाहिए मॉइस्चर है उसको ले लेता है, जो CO2 चाहिए उसको ले लेता है और बढ़ता है। तो वैसे ही वृक्ष की भांति हमारा शरीर भी है कि हम 80% ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? हवा से। बाकी 20% ही ऊर्जा हमको, ये जो जिसके पीछे, जो रचना के पीछे पूरी आधी आबादी लगी है, उससे कितनी ऊर्जा मिलती है जी? 20%। देख लो अब। तो ऐसी स्थिति में हमारा कोई ध्यान नहीं है कि कैसे जो 80% ऊर्जा मिलती है उसको हम प्राणायाम के माध्यम से और सूक्ष्म बनाएं, हवन के माध्यम से हम शुद्ध बनाएं, आसपास अपने और ऐसे वृक्षारोपण लगाकर हम इस वातावरण को और कैसे सुंदर बनाएं। तो उसके लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। जगह जगह आप सुनते हैं अलग अलग जुलूस निकालते हैं ना, रैलियां निकालते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग पूरी दुनिया में होती है पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन क्या
उतने में पर्याप्त है नहीं है, लेकिन हमारे ऋषियों ने पहले ही सर्च किए हैं। अब तो हम रिसर्च कर रहे हैं, ऋषियों ने पहले ही क्या कर चुके हैं, सर्च, खोज। तो यह जो हवन है, इस हवन के माध्यम से हम पंच महाभूतों को शुद्ध बनाते हैं, अपने शरीर को शुद्ध बनाते, इतना सामर्थ्य है। तो हवा को शुद्ध बनाने के लिए कोई माध्यम है तो वो क्या है, हवन है। और इसीलिए कहा जैसे वायु वैसे आयु, जैसी वायु वैसी आयु। अब देख लो, यदि आप अत्यधिक दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं जहां पर एक बच्चा 20 सिगरेट के बराबर धुआं पीता है जन्म लेते ही, क्योंकि चारों ओर पूरा फैक्ट्रियां हैं, इतनी जनसंख्या है, गाड़ियां चल रही है, व्हीकल से धुआं निकल रहे निरंतर फैक्ट्रियों से, फिर जो अलग अलग और हम मोबाइल प्रयोग करते हैं ना, उससे भी खतरनाक भयंकर रेडिएशन निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और उसके कारण से यदि हम ऐसे लगा कर बात करते तो पूरा मेंटल डिजीज होती है, अवसाद की स्थिति, अनिद्रा की समस्या, कैंसर की समस्या होती है, ऑटिज्म, अनिद्रा, इंसोम्निया, हाइपर इंसोम्निया की समस्या। फिर यहाँ पर यदि आप थैले में रखते हो मोबाइल को तो इससे किसकी समस्या होती है, हृदय की समस्या, हार्ट की समस्या, ब्लॉकेज, बीपी लो, हाई, हाइपर टेंशन। फिर यदि आप यहाँ पर रखते हो आगे पीछे तो किडनी की समस्या, गुर्दे की समस्या, फिर और मूत्राल आदि समस्या। तो ये अधिकतर जो समस्या है वो रेडिएशन के कारण से और जहरीली हवा के कारण से। पूरी दुनिया में WHO के आंकड़ों के अनुसार से करीब 1 करोड़ लोगों की मृत्यु किससे हो जाती है, प्रदूषित हवा से। कोरोना से कितनी मृत्यु हुई होगी, कितनी हुई होगी, 50 लाख से ऊपर। लेकिन कितने वर्षों में, कितने वर्षों में जी, 2 साल में। और उसमें भी कई को पहले से हार्ट की समस्या, किसी को ब्रेन की समस्या, स्किन की समस्या, किडनी फेल, किसी के और लीवर की समस्या, सीरोसिस आदि की समस्या है, किसी को और डायबिटीज, पैंक्रियाज जो बीटा सेल्स है उसकी समस्या, इंसुलिन की समस्या। तो ऐसी समस्या वाले भी उसमें काफ़ी शामिल थे जिनके घर से परिवार छूट गए, सदस्य चले गए। तो वो 2 वर्षों में 50 लाख से ऊपर ये हमको देखने को मिला। लेकिन प्रति वर्ष केवल भारत में ही 16 लाख लोगों की मृत्यु किससे हो जाती है, जहरीली हवा से। पूरी दुनिया में यदि प्रदूषित शहरों के नाम आता है तो उसमें सबसे अधिक किसका आता है, किसका आता है, भारत का ही आता है ना। 15-20 तो निकल ही जाता है भारत में। अब वो दिनों दिन बढ़ती जा रही संख्या। तो ऐसे स्थिति में अब धीरे धीरे गांव में पहुंच रहे हैं, क्योंकि उस प्रकार की हर जगह सुविधा चाहिए। तो सुविधा होते हुए, विकास करते हुए भी कैसे हमारा विनाश ना हो, प्रकृति का विनाश ना हो, उस पर हम कोई काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने बताया कि भाई प्रतिदिन अपने घर में क्या करो, हवन करो, अपने घर में अग्निहोत्र, छोटा सा ऐसे लघु आप पात्र अपने पास रखो। इसके लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। अब भोजन करने के लिए बाहर से बुलाते हो क्या, बुलाते हो पड़ोसियों को, या बाहर से बुलाने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती। हम स्वयं समर्थ है तभी तो करते हैं ना। तो वैसे ही हवन भी क्या है, स्वयं किए जाने वाले हैं, ये दूसरों के लिए आवश्यकता नहीं। जो दैनिक अग्निहोत्र है स्वयं किए जाने वाले हैं, जैसे भोजन स्वयं करते वैसे हवन भी स्वयं। तो ये इसीलिए हम हवन करें। और कहा भी गया कि समिद्धो अग्नि सुपुना पुनाति, जो प्रज्वलित अग्नि होती है वो अपनी सुपावकता से पूरे वातावरण को शुद्ध बना देता है। और कहा अयम यज्जो भुवनस्य नाभि, आप सभी बोलिए अयम यज्जो भुवनस्य
नाभिः यज्जो वै श्रेष्ठतमम कर्म। तो यज्ञ क्या है? सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। आप दवाई खाते हो घर में, आप और योग आदि करते हो, उसका लाभ किनको मिलता है? स्वयं को मिलता है ना। लेकिन यदि आप घर में एक व्यक्ति जल्दी उठकर यदि वो हवन कर लेता है तो उसका लाभ सबको मिलता है, केवल परिवार वाले नहीं, आसपास के रहने वाले, जिसके साथ आपकी बनती है नहीं बनती है, उसको भी हम क्या देते हैं? शुद्ध वातावरण देते हैं। जितने भी जीव जंतु, इसीलिए इसको पुण्यों की फैक्ट्री कहा गया है। क्या कहा गया है? पुण्यों की फैक्ट्री है, कृषि है, खेती है। यदि पुण्य आपको प्राप्त करना है तो आपका घर ही देवालय शिवालय है। इसीलिए कहा भवन बन रहे पतन हो रहा है। भवन बन रहे पतन हो रहा है, वो धरा वो जमी पावन है जहां हवन हो रहा है। तो वो धरा वो जमी पावन हो जाता है जहां पर हवन होता है। तो ऐसा ये हवन है, नित्य यज्ञाग्नि का आधान जहां धरती का है स्वर्ग, वहां कहा कि जहां पर नित्य यज्ञाग्नि प्रज्वलित होती है, जहां नित्य यजन होता है, वो जगह स्वर्ग बन जाता है, पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ऐसा ये अग्निहोत्र है। और जो पुण्यों की फैक्ट्री में बता रहा था कि जैसे हेलीकॉप्टर को आप देखते हैं ना, हेलीकॉप्टर उड़ता रहता है और उसको जब अचानक से कहीं पर लैंडिंग करना होता है, सिग्नल नहीं मिलता है, तो पायलट उसको ऊपर घुमाता ही रहता है ना। और जब तक घूमता रहता है, तब तक घूमता रहता है जब तक उसको सिग्नल नहीं मिलता है। जैसे ही सिग्नल मिलता है, सिग्नल देने के लिए हम क्या करते हैं? कोई टायर जलाता है ना, धुआं ऐसे छोड़ता है। कोई और क्या करता है? कोई झंडी दिखाता है कि नहीं दिखाता है। और जैसे ही उस पायलट को दिखता है, वो वैसे ही वहां पर लैंडिंग करता है। तो वैसे ही सारी जो दिव्य शक्तियां हैं, सारी जो अदृश्य शक्तियां हैं, वो कहाँ घूम रही है? ऊपर घूम रही है। उनको कहीं पर उतरने के लिए लोकेशन सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? उतारने के लिए लोकेशन क्या देते हो? हवन के धुआं छोड़ते हैं ऐसे। और जैसे ही हवन के धुआं, औषधि वायु, प्राण वायु, भैषज, मेडिकेटेड एयर जैसे ही वातावरण में ऊपर जाता है, सिग्नल मिलता है, वैसे ही सारी दिव्य शक्तियां हेलीकॉप्टर की भांति कहाँ लैंडिंग करता है? आपके जहां पर हवन हो रहे हैं, और आकर सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ऐसा ही ये हवन, दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद प्राप्त करने का, तो ऐसा ये साधन है। तो इसलिए हमको हवन करना चाहिए, इसलिए हमको नित्य प्रति यजन करना चाहिए। फिर अब हम देखते हैं कि जो यजन है उसकी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में अलग अलग शास्त्रों में बहुत बातें बताई गई है। और हवन किस समय करना चाहिए? किस समय हवन करना चाहिए जी? सुबह करना चाहिए, जब सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो। ये दो समय बताए गए हैं, लेकिन वो विशेष रूप से ध्यान की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से कहा गया है। लेकिन यदि हम चिकित्सा की बात करें, चिकित्सा की दृष्टि से कहें, तो आप कभी भी हवन कर सकते हो। ये महर्षि मनु बोल रहे हैं कि उदिते अनुदिते चैव समय अध्युषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इति यम वैदिकी श्रुति कहा। उदिते होतव्यम, अनुदिते होतव्यम, समय अध्युषिते होतव्यम कहा कि चाहे आपके पास प्रातः काल समय हो या सायकाल समय हो, दोनों समय आपके पास उपलब्ध नहीं है तो कभी भी आप एक समय 10 मिनट से लेकर 15 मिनट आप सुनिश्चित कर लो और उसी में हवन करो। लेकिन हवन करना ही है, छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि 24 घंटा हम ले रहे हैं ना, प्रकृति माता का उपयोग 24 घंटा ले रहे हैं। तो 24 घंटा हम समय नहीं दे सकते, तो कम से कम 10 मिनट तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो इसीलिए कहा श्रीमद् भगवद गीता में
कि यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भोज्यन्ते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्मा कारणात्, की जो बिना यजन अग्निहोत्र किए भोजन ग्रहण करता है, अन्न प्राशन करता है, वो भोजन सुखकर नहीं होता, वो रोगों का जनक होता है, वो शरीर में लगता नहीं बल्कि बीमारी पैदा करने वाला होता। कहा जो बिना प्रकृति माता को सुवास दिए, चारों ओर सुरभि फैलाए, चारों ओर औषधि वायु को संप्रेषित किए बिना जो भोजन ग्रहण करता है वो पाप का भक्षण करता है, कहा कठोर वचनों में कहा। और जो हवन कर यजन करके भोजन ग्रहण करता है वो सभी प्रकार के पुण्यों का भक्षण करता है। वो जो भोजन ग्रहण करता है वो वास्तविक में शरीर में रोगों को नाश करने वाला होता है, वो आरोग्य स्वास्थ्य निरामय को प्राप्त कराने वाला होता है, ऐसा कहा। तो ऐसा यह जो अग्निहोत्र है, यजन है, इसको हम करें। और जो मैंने पीछे कहा था अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि है, कि यह यज्ञ संपूर्ण विश्व की क्या है, नाभि है, केंद्र है। एक छोटा सा जो बच्चा जिसका गर्भ में लालन पालन होता है वो किसके माध्यम से होता है, किससे होता है, नाभि के माध्यम से होता है ना। माँ जो खाती है, पीती है, सोचती है, विचार करती है, उसका प्रभाव किसके माध्यम से होता है, नाभि के माध्यम से होता है। यदि माँ अस्वस्थ है, रोगी है, क्रोध करती है, गुस्सा करती है, तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, बच्चे पर पड़ता है। बच्चा रोगी पैदा होगा। आज देख रहे हैं चारों डायबिटीज बढ़ती जा रही ना, टाइप 1 खूब। तो ये किसके कारण से है कि माता पिता स्वस्थ नहीं है, अव्यवस्थित दिनचर्या है। तो यदि माँ स्वस्थ है तो बच्चा भी अस्वस्थ होगा, यदि माँ स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। यदि योग करती है, स्वाध्याय करती है, ध्यान करती है, जप करती है, तो बच्चा भी स्वस्थ ध्यानी योगी तपस्वी पैदा होगा। तो वैसे ही इस प्रकृति के अंश से हमारा शरीर भी बना है कि नहीं बना है, बना है ना। तो प्रकृति यदि अस्वस्थ है तो हम स्वस्थ हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो प्रकृति को स्वस्थ किए बिना हम स्वस्थ नहीं बन सकते। तो इसीलिए प्रकृति को हमको स्वस्थ बनाना है, प्रकृति को हमको सुंदर बनाना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। उसी के खून से, उसी के पंच महाभूतों से हमारा यह देह कलेवर गात्र तनु शरीर बना हुआ है। फिर अब आते हैं अलग अलग और जो रिसर्च हुए हैं, जो लोगों ने अनुभव प्राप्त किए हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ कि पतंजलि योग पीठ में श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी के माध्यम से यज्ञ चिकित्सा, अग्निहोत्र, एरोमा थेरेपी, एयर थेरेपी, यज्ञोपैथी, यज्ञ थेरेपी, अलग अलग नामों से इसको कहें। तो पहली बार पतंजलि हरिद्वार में योगाग्राम में यज्ञ चिकित्सा प्रारंभ किए गए। और अलग अलग रोगानुसार जो सामने आप सामग्री देख रहे हो, जिसमें वात रोगों के लिए वातेष्टि, जिनको शरीर में गठिया रोग हो जाता है, रोमेटाइड अर्थराइटिस, वात की समस्या और ज्वाइंट पेन है, कमर की समस्या है, गले की समस्या है, स्लिप डिस्क का, सर्वाइकल की समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, कमर कुबड़ी हो जाती है ना, झुक जाती है, तो ये सारे वात रोग हैं। उसके लिए वातेष्टि सामग्री को आप हवन करो, 7 आहुति 11 आहुति, और अंगारे अंतिम में जब अग्नि शांत हो जाए तो उसी में हवन करो। और हवन करने के पश्चात क्या करना है, प्राणायाम करना है। क्या करना है जी, प्राणायाम। तो आप घर बैठे अपने रोगों को ठीक कर सकते हो। फिर वैसे ही जिनको मस्तिष्क की समस्या हो, अनिद्रा है, इंसोम्निया, ऑटिज्म, पैरालिसिस है, एपिलिप्सी है, मिर्गी की दौड़ा पड़ती रहती है, जिनको अल्जाइमर है, वर्टिगो एंजाइटी है, चक्कर आना, फिर भयभीत हमेशा बने रहना, ऐसे रोगों के लिए मेधेष्टि सामग्री है, जिसमें शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, जटामासी है, फिर
श्वेत चंदन है, तो ऐसे सामग्री को आप हवन करो, उसी में प्राणायाम करो, अद्भुत है इसका। तो हमने 10 साल से जिनको अनिद्रा की समस्या थी, 10 साल से जिनको अस्थमा की समस्या थी, 10 साल से जिनको स्किन की समस्या, पूरे शरीर में पूरा काले काले धब्बे पड़ गए थे, झुर्रियाँ निकल रही थी, सोराइसिस, स्किन डेथ हो रहे थे, तो उसको हमने 10 साल की समस्या को 10 दिन में हमने हवन चिकित्सा के माध्यम से ठीक किए। तो ऐसा ये परिणाम है। फिर वैसे ही जिनको कैंसर हो गया हो तो कर्कटेष्टि हवन सामग्री, उससे आप हवन करो, प्राणायाम करो, तो कैंसर, किसी भी प्रकार से गांठ है शरीर में, सिस्ट है, ट्यूमर है, उसके लिए। फिर वैसे ही जिनको स्किन की समस्या मैंने बताया, चर्मेष्टि हवन सामग्री, उससे आप हवन करो, उसकी गाढ़ा धुआं शरीर में लगने दो। स्नान करने, धूम स्नान, होम स्नान, जैसे स्टीम बॉक्स में बैठकर हम करते हैं वैसे ही। फिर जिनको डायबिटीज की समस्या है तो उनके लिए मधुष्टि है, शुगर है। फिर वैसे ही जिनको न्यूरो डिजीज की समस्या हो जाती है, जिसमें SLE, MS, MND जैसे पूरे शरीर जाम हो जाते हैं, नसें जो है ब्लॉक हो जाती है, तो उसके लिए प्राणेष्टि, प्राण तत्व को बूस्ट करने के लिए प्राणेष्टि से हवन कर प्राणायाम उसमें हम करें। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। मैं हरियाणा से आई हूँ, कुरुक्षेत्र से। जी, कुरुक्षेत्र में तो बड़ा युद्ध हुआ था, तो ये भी युद्ध लड़ रही है माता भी। हाँ जी, मैंने भी एक युद्ध लड़ा है 10 दिन में। क्या लड़ा? मेरे को 3 गांठें हैं जी। एक गले में गांठ है जी। हाँ हाँ जी, और एक सिर में गांठ है जी। हाँ। और एक पीठ में गांठ थी। हाँ। मैंने पीठ वाली गांठ को हरा दिया, मतलब उसको हटा दिया है। पीठ वाली गांठ को हटा दिया? हाँ जी, 10 दिन के अंदर। क्या बात। मुझे ये यज्ञ चिकित्सा का लाभ हुआ है। 7 में जाती हूँ मैं यज्ञ चिकित्सा के लिए। हाँ। उसका मुझे बहुत लाभ हुआ है सर। लो भाई, यज्ञ चिकित्सा, इसको तो यज्ञ चिकित्सा का लाभ हुआ। हाँ जी। हाँ? और मैंने घर पे प्राणायाम करके अपना 8 किलो वेट कम किया है। गांठ एक तो खत्म कर ली। हाँ अब जी। 2 एक बचे, वो भी निकल जाएंगे। हाँ जी। गांठ 1-1 घंटा करो प्राणायाम। और मैंने अपना घर पे ही फीसर ठीक किया है। स्वामी जी, मैंने अपने घर पर ही अपना फीसर ठीक किया है। घर पे फीसर ठीक कर लिया। चलो उल्टे लेटो। हाँ जी। और मेरे शरीर में जो बैठ के उठा नहीं जाता था, अकड़न रहती थी, अब मैं अपने आप से उठ जाती हूँ। नहीं तो मैं लड़के को बोलती थी उठाओ मेरे को। अब जो लाचार हो गई थी वो स्वावलंबी बन गई। आत्मनिर्भर भारत। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।